नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रताप सिंह आज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल फ्रेंचाइजी फ्रेंड पर। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कि अगर मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा हूं तो मुझे किस प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहिए। ये मेरे सेलर का एक कॉमन सवाल था, एक का नहीं बहुत सारे सेलरों का। अब जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद में जब हम सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उनका दूसरा सवाल ये आता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर बेच रहा हूँ उस पर बेचने के बाद में मुझे कितना बचेगा और कितना कमीशन जाएगा और किस रेट में मैं बेचूँ अपने प्रोडक्ट को कि मुझे उसमें फ़ायदा हो। ये बहुत सारे सेलर्स का सवाल है। बहुत सारे सेलर्स का क्या लोग सेलिंग स्टार्ट करने से पहले सबके मन में यही सवाल आता है कि हम मान लो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हमें उस प्रोडक्ट को किस रेट में बेचें कि हमें मार्जिन भी हो, हम कमीशन भी दे पाएँ और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्टली भी ना बिके। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे सबसे मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म की। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेज़ोन के बारे में। अमेज़ोन की बारे में ही इस वीडियो को मैं बनाऊँगा, तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि किस प्रोडक्ट को सेल करें, किस रेट में कि उन्हें प्रॉफिट भी हो और उनका प्रोडक्ट भी ज़्यादा कॉस्टली ना लगे। ठीक है, तो आपके इसी सवाल के जवाब को देते हुए मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में मैं अपने चैनल पर कंटिन्यूसली अपलोड करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और वीडियो को अंत तक जरूर बनी रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा हमारी वीडियो के बारे में और किसी अदर टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप हमसे जानकारी लेना चाहते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो जल्दी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ हमें सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है, गूगल क्रोम। मैं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको। गूगल क्रोम जब हम ओपन करेंगे तो इसमें हमें सर्च बार में सर्च करना है अमेज़ॉन प्राइस कैलकुलेटर। अमेज़ॉन प्राइस कैलकुलेटर जब हम इसमें सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ लिंक्स खुल करके आएंगे। तो पहला लिंक छोड़ देंगे, दूसरे लिंक पर हम क्लिक करेंगे। ये आपके सामने खुल के आया। अमेज़ॉन की जो मोस्ट कॉमन फीस है, एक तो है हमारा एक रेफरल फीस होती है, दूसरा क्लोजिंग फीस होती है, तीसरा अमेज़ॉन की शिपिंग फीस होती है। इन तीनों को टोटल कैलकुलेट करने के बाद में जो भी प्राइस आता है उसका 18% जीएसटी होता है। तो इन चारों को कैलकुलेट करके जो भी प्राइस आएगा वो आपके सेलिंग प्राइस में से डिडक्ट होता है। सबसे पहली बात, बहुत सारे सेलर ये सवाल पूछते हैं कि अमेज़ॉन जो हमसे फीस काटेगा वो एमआरपी में से काटेगा या सेलिंग प्राइस में से। तो एमआरपी में से आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा, एमआरपी से कोई लेना देना नहीं है। जो भी डिडक्शन होगा, आपको जो भी पे आउट आएगा वो आपके सेलिंग प्राइस में से आएगा। मान लीजिए आपने किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस 499 रखा हुआ है और आप उसको 259 या 299 में सेल कर रहे हैं, तो आपका जो डिडक्शन होगा 299 में से होगा। आपको जो कम पे आउट आएगा वो 299 में से कटने के बाद में ही आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि मैं सारे तो नहीं बताऊंगा, मैं कुछ कॉमन प्रोडक्ट बताऊंगा जिसमें कि हम देखेंगे कि कितना अमेज़ॉन काट करके हमें दे रहा है। तो जैसे चलते हैं स्क्रीन पर ही देखते हैं वापस। जैसे मैं कोई कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे स्लीप वेयर सेलेक्ट कर लिया, स्लीप वेयर कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली। और मेरा जो स्लीप वेयर प्राइस है स्लीप वेयर का, मान लीजिए मेरा स्लीप वेयर का प्राइस 799 में मैं उसको बेच रहा हूँ। ठीक है, और अमेज़ॉन ईजी शिप मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और उसका वेट भी मायने रखता है, क्योंकि जो शिपिंग होती है वो वेट कैलकुलेट करके ही जाती है। जो अमेज़ॉन का कॉमन शिपिंग प्राइस है वो मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। अमेज़ॉन का जो कॉमन शिपिंग प्राइस है 27 रुपीज़ जो है वो लोकल का है। ठीक है, और 45 रुपीज़ जो है वो रीजनल है, और 65 रुपीज़ जो है वो नेशनल का है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये प्राइस जो कैलकुलेट होगा 500 ग्राम पर कैलकुलेट होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे स्लीव वेयर का वेट पैकेजिंग के साथ में मान लीजिए 300 ग्राम उसका बैठता है वेट।
और जो कोरियर है मेरा रीजनल का है 45। आप देखिए यहाँ पे आया। तो अमेज़ोन का जो रेफरल फीस इसमें निकल करके आया है 87 रुपीज़ 89 पैसा। क्लोजिंग फीस जो है 20 रुपीज़ है। अमेज़ोन का शिपिंग फ़ी लगा है 45 रुपीज़। टोटल इसने रेफरल प्लस क्लोजिंग प्लस शिपिंग फीस कैलकुलेट करके इसने 152.89 रुपीज़ जो अमेज़ोन का टोटल चार्ज लगा है, और इस पर 18% GST कैलकुलेट करके 27.52, यानी कि अमेज़ोन जो प्रोडक्ट मैं 799 का बेच रहा हूँ उसको अमेज़ोन मेरे से 180 रुपये 41 पैसे ले रहा है, और मुझे जो मिलेगा 618 रुपये 59 पैसे बचेंगे मुझे इसमें। अब ये मैंने बताया कि हमने हमारे सेलिंग प्राइस में से हमें कितना बचता है। दूसरी चीज़, अब हमें किस प्रोडक्ट को किस रेट में बेचना है कि हमें मार्जिन मिले। मान लीजिए मैं किसी प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है 200 रुपये की, मेरे को उसकी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, और मैं उस प्रोडक्ट को क्या रेट में बेचूँ कि मुझे उस प्रोडक्ट पर एटलीस्ट 100 रुपीज़ बच जाए। यानी कि 200 रुपये में ख़रीदने के बाद मैं उसको कम से कम 100 से 150 रुपये का मार्जिन लेना चाहता हूँ। 100 रुपये का हम ऑन एवरेज मार्जिन लेकर के चलेंगे, तो मेरे को चाहिए इस प्रोडक्ट पर 100 रुपये मात्र। मैं इसको टोटल 300 रुपये में अपने सामने बेचने को तैयार हूँ। लेकिन अब मैं इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन पर क्या रेट में बेचूँ। अब सीधा सीधा यहाँ आते हैं हम स्क्रीन पर। मान लीजिए मैं किचन वेयर सेल कर रहा हूँ, किचन नॉन अप्लायंसेस अप टू 300, ठीक है। 300 रुपये का मेरा प्रोडक्ट जो मैं बेचना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अमेज़ोन पर कितने में बेचूँ कि मुझे उस पर मुनाफा भी हो जाए और मैं अमेज़ोन की फ़ीस भी काट करके दे सकूँ। तो 200 रुपये का मेरे को पड़ रहा है, 100 रुपये मैं उस पर बचाना चाह रहा हूँ। इसको मैं जो टोटल सेल करूँगा, मान लीजिए मैं पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। किचन नॉन अप्लायंसेज अप टू 300, यानी कि किचन एसेंशियल जो है अप्लायंसेज नहीं है, अप टू 300 रुपये तक का उनका प्राइस है। तो अप टू 300 नहीं, 300 से अबाव इसको हम रखते हैं, मोर देन 300। मान लीजिए 599 का मैं अगर इसको बेचता हूँ, और इसका जो ऑन एन एवरेज वेट है 250 ग्राम अगर इसका वेट आता है, और मैं इसको रीजनल में कि मेरे पास शिपिंग है, तो 599 रुपये का बेचने के बाद मैं अपना प्रोडक्ट, मैं जो अमेज़ोन को शिपिंग फ़ीस दे रहा हूँ 68.885, क्लोजिंग फ़ीस 20 रुपीज़ फिक्स है, अमेज़ोन शिपिंग फ़ीस फिक्स है 45 रुपीज़ रीजनल का। अभी मैं इसको यहीं दिखा देता हूँ, लोकल का मैं इसको करता हूँ तो 27 रुपीज़ आ गया, और इसी को मैं अगर नेशनल कर देता हूँ तो 65 रुपीज़ आ जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। यहाँ पर 599 का मैंने इसको सेल करा, तो अब यहाँ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको इस पर 417 रुपये बच रहे हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि हमें ऑन एन एवरेज इस पर 100 रुपये बचाने हैं, यानी कि मेरे को अभी भी 217 रुपये इस पर बच रहे हैं। मैं इसको चाहूँ तो मैं थोड़ा सा और डिस्काउंट इस पर दे सकता हूँ। मैं इसको 599 में बेच करके मैं इसको 499 में बेचना चाहूँगा। मैंने अब इसको 499 में बेचा, और मान लीजिए ये रीजनल का कोई प्रोडक्ट है, क्लोजिंग फ़ीस मेरी घट गई 5 रुपये, शिपिंग फ़ीस 5 रुपये, रेफरल फ़ीस 57 रुपये, अमेज़ॉन फ़ीस 45 रुपये वही रहेगा। अब आप यहाँ देख लीजिए 372 रुपये इस पर आपको बच रहे हैं। अमेज़ॉन जो टोटल चार्ज काट रहा है 326 रुपये 72 पैसे। अब बहुत सारे सेलर्स जो होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता, उनको कई बार ये कैलकुलेट नहीं करना आता है कि मैं अपना प्रोडक्ट किस पे बेचूँ, किस रेट में बेचूँ। तो मैं आपको एक लमसम आइडिया बता देना चाहूँगा कि 1000 रुपये तक का ही ये इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस ऊपर आपको लॉस हो सकता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप 1000 रुपये तक का सेल कर रहे हैं, अब आप चाह रहे हैं कि मुझे एक लमसम राउंड फिगर बता दो कि मैं इतना अपना प्राइस डाल दूँ तो मेरे को भी प्रॉफिट हो जाए और अमेज़न का भी कमीशन निकल जाए। मान लीजिए 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, 300 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, और आप उस पर 200 रुपये बचाना चाहते हैं, तो ये हो गया आपके 500 रुपये का प्रोडक्ट। तो अब आपको ऑनलाइन कितने में बेचना है कि आपको भी फ़ायदा हो जाए और अमेज़न का भी कमीशन निकल जाए। तो राउंड फिगर होता है इनके, जो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पोर्टल है, ये ऑन एन एवरेज जो चार्ज करते हैं 40 to 45% तक चार्ज करते हैं।
इसमें भी आप देख लीजिएगा 126 रुपये इन्होंने कट रहा है, 372 रुपये हमें मिल रहा है हमें 499 रुपये में बेचने पर। तो ऑन एन एवरेज इसमें काफ़ी कम है, किसी किसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो ऑन एन एवरेज आता है 40 to 45% ये चार्ज हमसे लेते हैं। तो मान लीजिए 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं अमेज़ोन पर सेल करने के लिए, आप उस पर 50% के लगभग आप बढ़ा दीजिए ऑन एन एवरेज। जैसे मान लीजिए 500 रुपये कोई प्रोडक्ट है, आप उस पर 250 रुपये इंक्रीज़ करेंगे तो 750 रुपये हो जाएगा। आप उसको 729, 739, 749 या 769 का आप उस पर बेच सकते हैं, तो जिसमें आपको भी प्रॉफिट होगा और आप अमेज़ोन की भी शिपिंग फीस या जो भी अदर चार्जेस होते हैं अमेज़ोन के, वो आप क्लियरली डिडक्ट करके अपना मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये तो रही है कॉमन बात कि अमेज़ोन पर सेल करने पर हमें कितना प्रॉफिट होगा और मैं किस प्रोडक्ट को कितने में बेचूं, ये कैसे कैलकुलेट करना। दोस्तों मैं हर कैटेगरी के बारे में निकाल के नहीं बता पाऊंगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अपना कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ईजिली आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको आपके प्रोडक्ट पर कितना बच रहा है। मैं एक और छोटा सा आपको निकाल के दिखा देता हूँ। मान लीजिए USB फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव है और उसका जो सेलिंग प्राइस मैंने रखा है, मान लीजिए 699 रखा है सेलिंग प्राइस मैंने, और वेट तो ज़्यादा होता नहीं, मान लीजिए 200 ग्राम के आसपास का मेरा पैकेट का वेट है। तो आप देखिए, तो 192 रुपये ऑन एन एवरेज अमेज़ॉन मुझसे चार्ज कर रहा है टोटल विद GST, और 506 रुपये मेरे को इस पर बच रहा है। तो इस तरह से आप इजीली अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं अमेज़ॉन पर बेचने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वीडियो यहीं तक था। अमेज़ॉन के बारे में मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मैं आपको फ्लिपकार्ट या किसी अदर पोर्टल के बारे में बताऊंगा कि उस पर आपको अपना प्रोडक्ट किस प्राइस रेट पर बेचना है जिस पे आपको मुनाफा हो और आप शिपिंग फीपिंग जो भी अदर फीस होती है उनको निकाल सकें, कैलकुलेट कर सकें अपने प्रोडक्ट का और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपके मन में जो भी सवाल आता है वीडियो के रिगार्डिंग या कोई अदर सवाल है आपको ई-कॉमर्स बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट में आकर के जरूर बताइएगा। मेरा नंबर ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा।